नमस्कार साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल नेम से एक नया मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको इस मॉड्यूल पर कार्य करने की संपूर्ण प्रक्रिया बताऊंगा और साथ में जानकारी दूंगा कि कौन से विद्यालय को इस मॉड्यूल पर कार्य करना है, कौन से विद्यालय को इस मॉड्यूल पर कार्य नहीं करना है और यदि कार्य करना है तो कैसे करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपकी समस्याओं का समाधान कर दे उन्हें सबसे पहले चैनल पर लेकर आता हूं और साथ में सटीकता के साथ सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवाता हूं। तो चलिए साथियों देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया की कैसे आपको इस जो नया टैब शाला दर्पण पर आया है इसकी पूर्ति करनी है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल की पूर्ति करने के लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण के माध्यम से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। साथियों मैं लॉगिन प्रक्रिया यहां आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आप लॉगिन प्रक्रिया से भलीभांति परिचित है। जब आप आपके विद्यालय को शाला दर्पण से लॉगिन होंगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ एक टैब दिखाई देगी, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां विद्यालय नेम से एक आप को टैब दिखाई देगी। तो आपको इस टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे कई अन्य ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। अब आपको यहां एक ऑप्शन देगा टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब आईसीटी मॉड्यूल। तो अब साथियों ये ऑप्शन आपको यहां मिल रहा है, तो कौन से विद्यालय को इसकी पूर्ति करनी है इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके विद्यालय में आईसीटी लैब है, आप भले ही वो क्रियाशील हो या अक्रियाशील हो, परंतु आपके विद्यालय में आईसीटी लैब है तो आपको इस मॉड्यूल की पूर्ति करनी है। और यदि आपके विद्यालय में आईसीटी लैब नहीं है तो आपको इस मॉड्यूल की पूर्ति नहीं करनी है। आपका पहला जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था कि कौन से विद्यालय को इसकी पूर्ति करनी है, तो उस क्वेश्चन का जवाब यहां से आपको मिल चुका होगा। अब यदि आपके विद्यालय में आईसीटी लैब है तो आपको इस मॉड्यूल पर कार्य कैसे करना है, तो आप देखते रहिए प्रक्रिया। वीडियो को बिना स्किप किए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो आपको जो ये ऑप्शन मिल रहा है, यदि आपके विद्यालय में आईसीटी लैब है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब आईसीटी लैब मॉड्यूल। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो यहाँ आपको 7 टैब दिए गए हैं साथियों, सातों टैब पर आपको कार्य करना है। कैसे करना है वो मैं वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूं। तो आपको सबसे पहला यहाँ टैब मिलेगा लैब डिटेल। लैब डिटेल की इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी यहाँ मिलेगी। आपको यहाँ फंड रिसोर्सेज पहले ही लिखा मिलेगा समसा, उसके बाद आपको ओब्लिक में पीएबी मिलेगा। तो आप इसे चेंजेस ना कीजिएगा, आपको सेम यही रखना है। और यदि आपके विद्यालय में किसी अन्य माध्यम से आया हो, मान लो आईसीटी लैब जो आया हो अन्य माध्यम से आया हो, वो आप आपकी फाइल देखेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पर जहां तक 99% विद्यालय में जो आईसीटी लैब लगे हैं वो समसा के माध्यम से ही लगे हैं, तो आपको यहाँ समसा ही रहने देना है। और ये डिपेंड करेगा आपके विद्यालय के ऊपर। मैंने बता दिया आपको कि यहाँ 99% तो आप सारी जो आईसीटी लैब है वो समसा के द्वारा ही लगी है, तो आपको यहाँ चेंजेस नहीं करना है। और यदि आपके विद्यालय में अन्य जगह से आया है आईसीटी लैब तो आप के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ क्या सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट कैटेगरी आपको यहाँ दिखाई देगी आईसीटी लैब, तो इसे आपको चेंजेस नहीं करना है। प्रोजेक्ट नेम आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिकली आपको नीचे की ओर प्रोजेक्ट का नेम दिखाई देगा। तो आपको प्रोजेक्ट का नेम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप ऐसे प्रोजेक्ट का नेम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ईयर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप आपकी फाइल देखिएगा कि जब आपके यहाँ आईसीटी लैब इंस्टॉल हुई होगी या उसका इंस्टॉलेशन हुआ होगा, ऐसी कंडीशन में आपने बिल्कुल फाइल बनाई होगी और फाइल में सारे दस्तावेज रखे होंगे जिनमें आपके पास क्या क्या सामग्री आई है। आपके प्राचार्य महोदय ने रिसिप्ट भी दी होगी, या प्रधानाध्यापक आपके विद्यालय में तो प्रधानाध्यापक महोदय ने जो इंस्टॉलेशन करने वाली टीम आई होगी उनको रिसिप्ट भी दी होगी। वो सब कुछ आपके पास रखा होगा। तो आप आपका स्टॉक रजिस्टर निकालिएगा या फिर आपने फाइल बना रखी है तो उस फाइल को निकालिएगा और उनमें से ये डिटेल ढूंढिएगा कि कौन से ईयर को आपकी जो आईसीटी लैब है वो इंस्टॉल हुई थी, वो ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉलेशन डेट आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ कैलेंडर बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद जहां मेरा कर्सर जा रहा है साथियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ यदि ईयर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ 2019 दिखाई दे रहा है, यदि आपके यहाँ बाद में आई हो, जैसे 2020 में आई हो, 21 में आई हो, या 19 से पहले आपके यहाँ आई हो, 2018 में आई हो, 17 में आई हो, तो आपको सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप मंथ सेलेक्ट करेंगे फिर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा, जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है इंस्टॉलेशन डेट, ऐसी डेट आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। उसके बाद अगली जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है वो देनी है ले अंडर एएमसी। तो साथियों एएमसी का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। यदि आपकी जो लैब है वो वार्षिक जो मेंटेनेंस पर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आपकी आईसीटी लैब ने, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यदि आपके विद्यालय ने ले रखा है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं ले रखा है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सबसे अंत में आपको यहाँ एक्शन के नीचे बटन मिलेगा सेव का, तो आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लैब डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, तो मतलब आपकी लैब की डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ क्लोज का जो ऑप्शन मिलेगा उस क्लोज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। अब आना है साथियों आपको यहाँ दूसरे बिंदु पर जहां आपको एड लैब का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है साथियों कि आपके पास एक लैब पहले से ये अवेलेबल है, जिसको आपने यहाँ बता दिया सीरियल क्रमांक 1 पर आपने बता दिया है कि आपके पास लैब पहले से है, परंतु इसके अलावा भी आपके पास कोई लैब है या बाद में आपने लैब इंस्टॉलेशन करवाया है। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ एड लैब का टैब उपलब्ध करवाया गया है, तो आप यहाँ एड लैब पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप एड लैब पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने अब खुलकर आएगी। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा सबसे पहला ऑप्शन फंड रिसोर्सेज। भाई आपने जो लैब आपके पास अतिरिक्त लैब आई है उसे आप उसके लिए आपको फंड कहां से मिला है, तो फंड कहां से मिला है, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ मिल जाएगा भामाशासी एसआर, और आपको यहाँ अन्य ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जो भी यदि आपने साथियों आपके पास एक लैब पहले से है जो समसा द्वारा आपको दी गई है, उसके अलावा लैब आई है, उसी कंडीशन में आपको इस टैब की पूर्ति करनी है, अन्यथा आपको इसको खाली छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपके पास है दूसरी लैब भी क्रियाशील है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई भामाशाह से हमने नई लैब बनवाई है, सीएसआर से बनवाई है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट से आपके पास अलग से आई है, डीएमएफटी से आई है, माइनॉरिटी स्कीम में आई है, तो जो भी आपके विद्यालय के लिए लागू रहे वो ऑप्शन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो कि यहाँ में एसडीएमसी से हमने एक लैब और बनवाई है, हमारे विद्यालय में एक लैब पहले से ऑलरेडी चल रही थी, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ एसडीएमसी। उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट सब कैटेगरी आपको चुनने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट सब कैटेगरी आपके लिए यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो जो भी आपके लिए यहाँ उचित ऑप्शन रहे, जैसे यहाँ बता रहा है अटल टिंकरिंग लैब है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ गो का ऑप्शन मिलेगा, तो गो पर जाकर आपको क्लिक कर देना है, आपकी लैब डिटेल सेव हो जाएगी, एक लैब और ऐड हो जाएगी। परंतु साथियों आपको इस मॉड्यूल पर कार्य करने से पहले मैं फिर याद दिला दूं, आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास एक ही लैब है जो समसा द्वारा आपको अवेलेबल करवाई गई है, ऐसी कंडीशन में आपको इस मॉड्यूल को खाली छोड़ना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने ये आपको बताया है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट तीसरे ऑप्शन पे आ जाना है। लैब अंडर आइटम डिटेल वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, इस ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन फिर से खुलकर आएगी। फंड रिसोर्सेज आपसे पूछा जाएगा, तो फंड रिसोर्सेज आप वही समसा के द्वारा आपके पास आई है, तो आप यहाँ समसा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी। अब आपसे पूछा जाएगा प्रोजेक्ट कैटेगरी, तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट कैटेगरी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा आईसीटी लैब का ऑप्शन, तो आप यहाँ आईसीटी लैब ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ प्रोजेक्ट नेम पूछा जाएगा, तो प्रोजेक्ट नेम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ दिखाई देगा जो प्रोजेक्ट नेम के तहत आपकी जो आईसीटी लैब आई है, तो ये इस तरह से आपको नीचे मिल जाएगा प्रोजेक्ट का नेम।
तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको गो पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे की ओर इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, जिसमें आपको बताना होगा कि आपके पास कौन कौन से उपकरण है। तो जैसे आपको यहाँ सामने फंड रिसोर्सेज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, समसा ओब्लिक पीएबी आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ टाइप ऑफ आइटम, जैसे मैंने यहाँ साथियों एक एंट्री कर रखी है मॉनिटर सीपीयू विद कीबोर्ड माउस, तो आप भी ऐसे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा जिस भी सामग्री को आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कंप्यूटर चेयर ऐड करना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कंप्यूटर चेयर है जो भी आई थी ये इस लैब के साथ, तो आपको फाइल में देखना है साथियों कि आपके पास कौन कौन सी चीज लैब के साथ आई है, उन सभी चीजों की एंट्री आपको यहाँ करनी होगी। तो मैंने यहाँ कंप्यूटर चेयर एंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ स्पेसिफिकेशन आपसे मांगा जा रहा है, तो यदि आपके पास कोई स्पेसिफिकेशन है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर जैसा कि मैंने NA लिखा हुआ है ऐसे आप NA लिख सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी आपके पास कितनी है, तो आप क्वालिटी यहाँ से चयन कर लीजिएगा कि जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास 24 है, तो मैंने यहाँ 24 चयन कर लिया है। अब यहाँ प्रेजेंट स्टेटस आपसे जानकारी पूछी जाएगी, तो प्रेजेंट स्टेटस में आपको बताना है भाई वर्किंग है। वर्किंग का मतलब यदि वो क्रियाशील है तो आपको यहाँ क्रियाशील की जगह, जैसे मेरे पास 14 चेयर है और 14 ही क्रियाशील है, तो मैंने 14 ही क्रियाशील यहाँ बता दिया है। और यदि नॉन वर्किंग है, आपके वो उपयोग में नहीं आ रही है, अक्रियाशील है, तो आप यहाँ कितनी अक्रियाशील है, जैसे 14 में से कितनी अक्रियाशील है वो आप यहाँ बता देंगे, और क्रियाशील कितनी है वो यहाँ बता देंगे। इफ नॉट वर्किंग, यदि जो अक्रियाशील आप यहाँ बताते हैं कि यदि वो कार्य नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है तो कितनी संख्या है जो कार्य नहीं कर रही है वो संख्या आपको यहाँ दर्ज कर लेनी है। उसके बाद नॉन रिपेयरेबल, कौन सी ऐसी चीज है जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता, वो केवल कबाड़ है। अगर कबाड़ है ऐसी कंडीशन में आप यहाँ उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज कर देंगे। उसके बाद यदि कोई चीज आपके यहाँ से चोरी हो गई है इसमें से, तो आप यहाँ बताएंगे कि कितनी संख्या चोरी हुई है, तो आप ये चीज यहाँ सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली, मतलब जो आइटम आपने सेव किया है वो सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्लोज इसे कर दीजिएगा। उसके बाद अगला जो उपकरण आपके पास है, तो आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है जैसे मैंने बताया है। यहाँ मैंने पहले मेरे पास मॉनिटर सीपीयू विद कीबोर्ड एंड माउस आ रहा था, अब मैंने कंप्यूटर चेयर को भी ऐड कर दिया है, तो कंप्यूटर चेयर यहाँ 2 नंबर पर ऐड होकर मेरी आ गई है। ऐसे ही आपके पास और सामान है, आईसीटी लैब से संबंधित और बहुत सारे सामान होंगे, तो उन एक एक सामान को आपको सेलेक्ट करते जाना है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछी जा रही है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ साथियों, ताकि आपको दिक्कत ना रहे कार्य करने में। वर्किंग मतलब आप यहाँ सीधे सीधे मान लीजिएगा क्रियाशील, आपके पास क्रियाशील यदि वस्तु है तो उसकी संख्या आप यहाँ बता देंगे। नॉन वर्किंग, यदि वो खराब है तो आप उसकी संख्या यहाँ बता देंगे। रिपेयरेबल मतलब कितनी उनमें से ऐसी चीजें हैं जो ठीक हो सकती है, वो संख्या आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नॉन रिपेयरेबल, कितनी ऐसी संख्या है जिन्हें आप रिपेयर नहीं कर सकते, सीधे सीधे हमारी भाषा में कहें तो वो कबाड़ है, उसको सही नहीं किया जा सकता, वो संख्या आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद थीप, यहाँ बताया जा रहा है कि यदि वो कोई इनमें से कोई जो संख्या आपके पास आई थी उसमें से चोरी हो गई है, तो आप यहाँ बता देंगे कि भाई इतनी संख्या मेरी चोरी हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है सेव का, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक करते जाइएगा और प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास है उसकी संख्या को आप यहाँ बताते जाइएगा या उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दर्ज करते जाइएगा। अब यहाँ आपको साथियों एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि आपने कोई चीज यहाँ बताई, मान लो मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर चेयर मैंने बताया है, अब मेरे से गलती से यहाँ कुछ डिटेल गलत सेव हो गई है, ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ एडिट का बटन भी दिया हुआ है। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंफॉर्मेशन आपके लिए एडिटेबल हो जाएगी। आप यहाँ क्लिक करके इन सूचनाओं को भी एडिट कर सकते हैं। मतलब यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप यहाँ क्लिक करके सूचनाओं को एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम तीसरे बिंदु की ओर, तो यहाँ हमसे जानकारी चाहिए जा रही है प्रोजेक्ट लैब इंचार्ज डिटेल। जो आपकी आईसीटी लैब है उसका इंचार्ज कौन है उसकी डिटेल आपको यहाँ फुलफिल करनी होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस तरह की इंफॉर्मेशन फिर से खुलकर आएगी, तो आपसे यहाँ फंड रिसोर्सेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से फंड रिसोर्सेज सेलेक्ट कर लीजिएगा।
और शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी तो उसे प्रोसेस कर लेने दीजिएगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट कैटेगरी चूज करने के लिए कहा जाएगा तो आपको यहाँ आईसीटी लैब चयन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ प्रोजेक्ट नेम चयन करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ क्लिक करके प्रोजेक्ट का नेम चयन कर लीजिएगा। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ गो का, तो आपको गो वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक कर लेना है। शाला दर्पण फिर कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आएगी। तो अब आपको यहाँ देखना है आईसीटी इंचार्ज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे जितने भी कार्मिक आपके विद्यालय में होंगे उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो आपने जिसको भी आईसीटी का चार्ज दे रखा है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली संबंधित कार्मिक के मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, उनकी मेल आईडी भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, प्रोजेक्ट लैब इंचार्ज डिटेल सेव सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ क्लोज का जो ऑप्शन मिल रहा है इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। मतलब आपके जो इंचार्ज है उनकी डिटेल सेव हो चुकी है और उसे आप देखना चाहते हैं तो नीचे जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं हम अगले बिंदु की ओर। यहाँ बताया हुआ है लैब फंक्शनिंग डिटेल आपको बतानी है, भाई लैब क्रियाशील है अक्रियाशील है, ये इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ क्लिक किया है साथियों, आपको ध्यान रखना है लैब फंक्शनिंग डिटेल पर, तो आप भी यहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे वही ऑप्शन आपके सामने फिर से आएगा, फंड रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए जाएगी, तो आप यहाँ से फंड रिसोर्सेज का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो प्रोजेक्ट कैटेगरी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ बटन मिलेगा गो का, तो आपको गो पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ देखना है आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, आपके विद्यालय का डैशबोर्ड आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, स्कूल कैटेगरी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, स्कूल का प्रिंसिपल कौन है या इंचार्ज कौन है वो नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, प्रोजेक्ट नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। अब लैब स्टेटस आपको यहाँ बताना है कि भाई क्रियाशील है या अक्रियाशील है, तो इसके लिए आपको यहाँ सिलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। इसके जैसे आप सिलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन खुलकर आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा क्रियाशील, दूसरा ऑप्शन आएगा अक्रियाशील और तीसरा ऑप्शन आएगा आंशिक क्रियाशील। तो जो भी आपके विद्यालय के लिए ऑप्शन उचित रहे या जो भी आपकी आईसीटी लैब के लिए ऑप्शन उचित रहे वो ऑप्शन आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव का बटन मिलेगा, तो आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, लैब फंक्शनैलिटी सेव्ड सक्सेसफुली, तो मतलब आपकी लैब की जो फंक्शनैलिटी की इंफॉर्मेशन है वो सेव हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आते हैं हम अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु में हमसे जानकारी चाहिए जा रही है डिटेल ऑफ इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल। यदि आपके पास जो लैब में सामान आए थे जिनकी एंट्री आप पहले कर चुके हैं, जहां मैंने बताया है साथियों आपको लैब अंडर आइटम डिटेल, इसमें यदि आपने एंट्री कर दी है, मैंने बिल्कुल आपको बताया था कि आपको यहाँ क्या क्या कौन सी चीज की एंट्री करनी है, इस वाले मॉड्यूल पर आपको कार्य करके बताया था। यदि आप भूल चुके हैं तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ कौन कौन सी चीजें आपने एंटर कर ली है। तो आप जिन चीजों की एंट्री यहाँ कर देंगे, उसके अलावा यदि आपके पास डिटेल ऑफ इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल, इसके अलावा यदि आपके पास कोई इक्विपमेंट आया है तो उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ कहा जाएगा आइटम का नेम सेलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो भी आइटम आपके पास आया है अदर जगह से कहीं से आया है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं फिर एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने मान लो कि कंप्यूटर चेयर यहाँ बता दिया, उसके बाद कुल संख्या में मान लो कि एक बता देता हूं कि यहाँ एक मेरे पास आई थी। क्रियाशील है या अक्रियाशील है किसी स्थिति में, अब जैसे मेरे पास एक है, एक चेयर है वो क्रियाशील है तो मैं उसको एक यहाँ बता दूंगा, और यदि अक्रियाशील है तो मैं उसे क्या बता दूंगा, यहाँ पर 0 बता दूंगा कि भाई वो क्रियाशील नहीं है। उसके बाद फंड रिसोर्सेज आपसे यहाँ पूछा जाएगा, तो फंड रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से देनी होगी। तो भाई वो बामाशाह से आई है, एसडीएमसी से आपने क्रय की है, स्मार्ट सिटी से आपने क्रय की है, या अन्य जगह से आपने क्रय की है, तो कहां से क्रय की है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा।
उसके बाद जब आप यहाँ फंड रिसोर्सेज, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास जो आई है वो भामाशाह से आई है, तो मैंने यहाँ भामाशाह सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ बटन मिलेगा सेव का, तो आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। इस तरह आपको इस मॉड्यूल की पूर्ति करनी है। अब साथियों आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, यदि आपके पास यहाँ लेब अंडर आइटम डिटेल में आप सारे सामान की पूर्ति कर चुके हैं, तो आपके पास यदि कोई सामान अलग से नहीं आया है, ऐसी कंडीशन में आपको इस मॉड्यूल पर कार्य नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ सेव नहीं किया अभी, मैंने केवल आपको एक एग्जांपल बताया कि यदि आपके पास कहीं अदर जगह से और सामान आया है तो वो डिटेल आपको यहाँ दे देनी है। अब सबसे अंत में ऑप्शन आ जाता है हमारे पास इंटरनेट डिटेल का, तो आप डिटेल ऑफ इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल के बाद यहाँ आएंगे इंटरनेट डिटेल आपको देनी होगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप इंटरनेट की उपलब्धता है तो आपको हाँ या नहीं दोनों में से चुनना होगा। यदि आपके पास है तो आपको बताना होगा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता आपके एरिया में कौन है। भाई जो आपकी सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है, उन सारी कंपनियों के नेम यहाँ आ रहे हैं, तो हम यहाँ से एक कंपनी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन का माध्यम आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। भाई लेन है, मोबाइल हॉटस्पॉट है या वाईफाई है, आपके पास जो भी उचित ऑप्शन आपके विद्यालय के लिए रहे वो उचित ऑप्शन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड की स्थिति आपसे जानी जा रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। भाई उच्च क्वालिटी की है, लो क्वालिटी की है या मीडियम क्वालिटी की है, ये आपको आपके विद्यालय के स्तर से देखना है कि आपके विद्यालय में भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी आती है, तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इंटरनेट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब आपकी इंटरनेट की जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। जो भी इंफॉर्मेशन आप सेव करेंगे वो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। भाई आपने इंटरनेट अवेलेबिलिटी में एज बताया है और उसके बाद इंटरनेट प्रोवाइडर आपके यहाँ कौन है वो आपको यहाँ सिलेक्ट दिखाई देगा। इंटरनेट मीडियम कैसा है, वो वाईफाई मैंने जैसे यहाँ दिखाया, इंटरनेट की स्पीड कैसी है, मध्यम है, तो इस तरह आपको यहाँ सेव दिखाई देगी जो भी आपने इंफॉर्मेशन भरी है। अब साथियों इस वीडियो में मैंने बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया है कि जो ये 7 टैब आपको दिए गए हैं, इन 7 टैब पर आपको कार्य कैसे करना है। यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा तो बिल्कुल आप अब कैपेबल हो गए होंगे जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल आया है इस पर कार्य करने में। अब साथियों आपको मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मुझे लाइक इस वीडियो पर अवश्य दीजिएगा और साथ में आपका एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।